अब ये घर में मैं ऐसे कर रहा था, तो जब मैं भी एक व्यापारी था, मैंने 15-16 साल में ही मेरा संसार में घर व्यापार सब संभाल लिया था, क्योंकि माँ थी दिमाग से कमजोर बैठी रहती, पिताजी का एक्सीडेंट से आंख कान पैर सब चले गए, बड़ी बहन को उसके पति ने आग से मार दिया, छोटी बहन उसको देख के पागल होके मर गई, और एक भाई था जिसको जहर देके उसके ससुराल वालों ने मार दिया। ऐसे ही संत नहीं बनते, संत बनते हैं तो उसके पीछे वो संत बनने की पूर्व जन्म का पुण्य इस जन्म में दुख बन के खड़ा होता है, और उस दुख से वैराग्य आता है, और वो वैराग्य से व्यक्ति संत बनता है। கொஞ்சம் சவுண்டு கூட்டுப்பா, அந்த சைடு ஸ்பீக்கர்லையும் கூட்டு, இங்கேயும் கூட்டு. ரொம்ப அந்த மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வச்சா எப்படி பண்றது சொல்லு. तो मुझे लगा कि अब पूजा कैसे करें, पार्श्वनाथ की सेवा पद्मावती करती है, मुझे नाग दिखने लगे, वो बुला रहे हैं कि ये जगह मेरी जगह है, तू मेरी जगह है, मेरे जगह के लिए तू जन्म लिया, वहाँ क्या करता है संसार, अब कौन सी जगह। फिर मैंने बेंगलोर में एक आचार्य बड़े स्थूल भद्र सूरी थे, उनके पास पूछा, उन्होंने कहा भाई पद्मावती का तू मूर्ति बना के पूजा कर, वो तुझे अपनी जगह ले जाएगी भविष्य में। तो पूजा चालू किया तो मैं जो सोचूं वो होने लगा। मैं सोचा कि हर काम हो रहा है, पद्मावती मेरे काम सब करती है। तो मैंने सोचा कि पद्मावती माँ, मेरे कस्टमर के कितने बैलेंस होते हैं, उन सबको लेने के लिए मेरे को ऑटो में दौड़ना पड़ता है। ऑटो में जाते थे दूर दूर छोटे छोटे गांवों में, हमारे यहाँ से ग्राइंडर है मिक्सी सब दे दिया जाता, फिर वो पैसा नहीं देते तो वसूली के लिए जाना पड़ता। जब मेरा उम्र 16-15 था तो मैंने कहा माँ, अगर तू सच में मेरे घर में बैठी है और मुझे सब देती है तो ये कार क्यों नहीं दे देती। तो उस समय हम ओरिएंट फैन के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो पंखे चलते हैं ना, इसमें ओरिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास था। तो मैंने ऐसे कहा, उसी दिन याद आया कि उस दिन जून 31 तारीख था। उस समय गर्मी के दिनों में पंखों में कोई स्कीम चलता है। क्या स्कीम होता है, एक स्क्रैच कार्ड होता है, सब जो भी पंखा खरीदे उनको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता था। वो मैं 40 साल पहले की बातें कह रहा हूँ। तो वो स्क्रैच कार्ड देते हैं ना, तो उसको वो स्क्रैच करेगा, उसमें जो लिखा है वो उसको मिलेगा। पेन तो सबको मिलेगा, एक इंक पेन सबको दिया जाता था, नहीं तो एक चांदी का सिक्का या कोई छोटी मोटी चीज आ जाती थी। ऑल इंडिया में ओरिएंट फैन में उस समय पहला प्राइस था एक कार। अब मैंने देखा कि 31 जून हो गया और काफी फैन नहीं बिकने के कारण स्टॉक में रह गए। जो नहीं बिके वो फैन, उनके स्क्रैच कार्ड का आज ही लास्ट दिन है, जून 31। अगर उसको अप्लाई नहीं करो तो वो सब स्क्रैच कार्ड वेस्ट। वो पंखा रुके हुए हैं तो वो स्क्रैच कार्ड हमारे हो गए, तो उसको खोद के देख लें, जो भी मिले वो ले ले, नहीं तो कंपनी वाला वापस ले जाएगा। ऐसा सोच के ऊपर मंदिर में, घर मंदिर में आरती हुई, तब मैंने माँ को कहा 8 बजे, और 8 बजे माँ को कहा कि ऑटो में कब तक घूमूंगा माँ, मुझे ये कार दे देती तो घूमता। सच में तू पद्मावती शक्ति वाली। जब हम बहुत छोटे थे 15-16 साल के, तो बुद्धि ऐसी चलती थी, वाद विवाद करते थे। आज मैं समझ गया कि पद्मावती से मांगने जैसा ही नहीं है, क्योंकि बिन मांगे ही वो मांगने से भी ज्यादा देने वाली है। वो आप समझ आए। तब आप जैसे हम भी मूर्ख ही थे ना, हमने देखा नहीं था ना दुनिया, तो हमने कहा माँ कार दे देना। और ऊपर आरती करके, ऊपर मंदिर था नीचे दुकान था, ऊपर आरती करके नीचे उतरे, और नीचे उतरते ही याद आया कि आज लास्ट दिन है, और कुरियर भी 8:30 बजे। मेरा घर और इधर प्रोफेशनल कुरियर पास में ही लगा हुआ। मैं कह ये पूरा कार्ड वापस देना, अभी इसको स्क्रैच करके हाथों हाथ नंबर लिख के पूरा डिटेल करके भेजना पड़ता है, तभी वो चीजें देते हैं। तो मैंने वो पूरा खोद के देखा। मैं जैसे ही पहला स्क्रैच कार्ड लेके, क्योंकि सभी कार्ड काफी पंखे बच गए, कल से वो स्क्रैच कार्ड स्कीम खत्म है, तो लोगों को तो स्क्रैच कार्ड देना नहीं है, खाली पंखा ही देना। तो ये बचा हुआ स्क्रैच कार्ड किसका? तो मैंने पहला स्क्रैच कार्ड ऐसे लेके ऐसे घिसा। माँ पद्मावती की सौगंध से कह रहा हूं कि वो उस समय में मुझे समझता भी नहीं था। पहला स्क्रैच कार्ड ऐसे खोदा न, वो जो भारत का पहला प्राइज कार था वो मेरे को ही आया। पद्मावती मात की। और मैं ऊपर कार चाहिए बोल के नीचे उतर के आने में कितनी देर लगी होगी?
कितनी देर लगी होगी? 2 मिनट। तो वो कब पहले सोच के रखी होगी? तो हम इच्छा बाद में करते हैं, वो इच्छित वस्तु को ये देवता पहले ही तैयार करके रखते हैं, ये ध्यान रखना। हमारी इच्छा बहुत बाद में होती है, ऐसा। फिर मैं घर में ही बैठ के 50 दिन मौन रखना, 1 दिन मौन खोलना, फिर 50 दिन मौन रखना, 1 दिन मौन खोलना, ऐसे 250 दिन की साधना मेरे घर में किया। जैसे ही साधना शुरू किया, दोपहर में शाम में साधना करता था, तो साधना के समय मेरे भाव हुआ कि आज कड़ी खाना है। कड़ी बोलते हो ना। और शाम को जब मैं बाहर बैठा खाने के लिए, तो मुझे कड़ी परोसा। अगले दिन मेरे मन में जाप करते समय स्वतः ही विचार आया, मूंग की खिचड़ी खानी है। और उस दिन शाम को वापस आया तो मूंग की खिचड़ी मेरे को खिलाया। तो मुझे लगा कि ये मंत्र शक्ति जो है मेरी इच्छित वस्तुओं को खींच रही है, या एक खाली संयोग है? ये गारंटी क्या कि मंत्र शक्ति काम कर रही है कि कोई संयोग काम कर रहा है? तो हमारे दक्षिण में एक चीज बनती है, पाइनएप्पल जानते हो ना? सुना नाम पाइनएप्पल? सब होशियार हो, क्या नहीं सुना तुमने? भक्ति के सिवाय बाकी सब सुने हो। तो हमारे इस दक्षिण प्रांत में पाइनएप्पल का रसम बनता है, यहां बहुत चलता है वो। पहले रसम सुना है ना, नाम रसम? उसमें पाइनएप्पल का रस निकाल के उसको छोंक के रसम बनाया जाता है। अब मुझे मालूम है कि मेरे स्थान में कोई पाइनएप्पल नहीं है, तो उस दिन मैंने चला के जप के समय सोचा कि अगर मेरी मंत्र जाप सही है तो आज जाप करके मैं क्या करता था कि सूर्यास्त के पहले भोजन करता एक समय, सूर्यास्त के समय मेरा जाप खत्म होता, तुरंत भोजन करता, वापस संध्या काल में जाप में बैठ जाता। तो मुझे मालूम है कि मेरे यहाँ कोई पाइनएप्पल तो है नहीं, तो मैंने होना करके ऐसे सोचा कि पाइनएप्पल रसम। क्या सोचा? पाइनएप्पल रसम। आज मैं पाइनएप्पल रसम खाऊंगा ऐसे। और मुझे मालूम है भाई पाइनएप्पल है नहीं। अब क्या होगा बोलो बहनों, क्या होगा? हाँ, तो मेरी जाप खत्म हो गई। बाहर आके देखा पाइनएप्पल था नहीं ना, पाइनएप्पल रसम भी नहीं था। तो मैंने सोचा ये तो ऐसे ही मन की भ्रांतियां हैं, मंत्र सिद्धि तो कुछ हुई नहीं, और प्रभु की कृपा कब होगी? हम जब करते रहेंगे। ऐसे मन में भाव करके भोजन करने बैठा। मैं रोटी लेके खा रहा हूं, 2 सेकंड नहीं, नीचे से एक आदमी गाड़ी में पाइनएप्पल पाइनएप्पल ऐसे बेचते जा रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, और ऐसे व्यक्ति ने पाइनएप्पल खरीदा जो कभी 1 रुपए का खर्चा नहीं करता। वो खरीद के मेरे को 4 पाइनएप्पल लाके रसोई में दिया, और रसोई में जो खड़े थे वो भी रसम बनाने जानते नहीं, और वो अचानक उनको क्या भाव हुआ, फटाफट पाइनएप्पल को काटा, मिक्सी में डाला, मेरी 2 रोटी पूर्ण होने के पहले रसम का छोंका भी दे दिया। बोलो, और पाइनएप्पल रसम आ गया। पद्मावती मात की। अब मैंने सोचा कि माँ ये कैसे आ गया देखो, लेकिन ऐसा सोचूंगा मैं कि होता है कि नहीं मैं देखूंगा, ऐसे मेरे मन में भाव आया। हमारे मारवाड़ी में ये जो संक्रांति आती है ना, कोई राजस्थान के बैठे हों तो पता होगा कि संक्रांति आते हैं तो मक्की के बाकले और तिलोट बनाते हैं, यानी तिल को गुड़ से कूटते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी बनाते हैं तिल गुड़ का, तो राजस्थान में तिल गुड़ कूट के एक तिलोट बनाते हैं और मक्की को उबालते हैं। लेकिन ये उबालने के लिए क्या करते हैं, 4-6 दिन पहले इसको भिगोते हैं मक्की को, फिर अच्छे से लकड़ी से कूट के उसका ऊपर का छिलटा निकालते हैं, फिर पहले दिन रात में इसको कोयले के चूल्हे में रख देते हैं, तो रात भर पक के अगले दिन दोपहर में तैयार होता है। अब ये तो पक्का है कि 4 दिन पहले हमारे यहाँ कोई भी मक्की लाया नहीं, न छिलटा उखाला, ना कोई पहले चूल्हे में रखा है, ना उबल रहा है। तो ये मुझे अच्छा पक्का पता है, इसलिए मैंने उस अगले दिन जाप में ये सोचा कि मुझे आज तिलोट बाकला खाना है। यानी वो 6 दिन पहले तैयार हो तो ही संभव है, और 6 दिन पहले तो कोई किया ही नहीं, हमारे यहाँ है ही नहीं।
पाइनएप्पल तो अभी मिला न हो गया, ये कैसे होगा? क्योंकि ये पहले दिन ही चूल्हे में रखोगे तो अगले दिन बनेगा। तो मैंने सोचा कभी बाकला और तिलोट खाना है। ये भाव करके माँ तेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे आज तिलोट बाकला खिलाना। राजस्थान में तिलोट बाकला कहते हैं इसको। जाप करके बाहर आया, भोजन कर लिया, हाथ धोने की देरी, आंख में पानी भी आ गई। नए नए साधक थे, अरे साधना क्या बेकार हो गई, कुछ सोचा हुआ नहीं, आंख में पानी आ गई। और हाथ धोने का समय, खाली 2 कव्वा चावल बाकी है, हाथ धोने का समय है। यहां से 52 किलोमीटर दूर मेरी संसारिक मासी रहती थी, अभी तो शरीर छोड़ दी। वो टिफिन लेके दौड़ी दौड़ी आ रहे, गुरुजी मैं जल्दी जल्दी आई, मुझे मालूम है आप सूर्यास्त के बाद खाते नहीं हो। तो मैं दौड़ी दौड़ी आई, आप रुको 1 मिनट रुको। मैं क्या मासी जी क्या बात है, क्या आई? नहीं, 5 दिन पहले पद्मावती माँ सपने में आके बोली कि आज शनिवार है और गुरुवार के दिन मेरा बेटा तिलोट बाकला सोचेगा तो अभी से बना के रख। तो मैं आपके लिए तिलोट बाकला लेके आई, लेकिन वो दोपहर में ही सींजा तो बना के लाने में देरी हो गई। मैं सोचा कहीं उठ न जाए, भगवान की कृपा आप उठे नहीं, आप तिलोट बाकला लो। इसलिए बताता हूं, आप बाद में सोचोगे। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपका सोच को पहले ही पूरा करने देवता तैयार रहेंगे, ये ध्यान रखना। आप कब क्या सोचोगे उसके पहले वो सोच उनके मन में आ जाता है। मेरे अपनी जीवन की घटना बता रहा हूं कि भाई ऐसी है देवी पद्मावती। हमारा सोच 5 दिन बाद क्या होने वाला है उसकी तैयारी 5 दिन पहले ही करके रख दें। उस कृष्णगिरी वाली देवी के दरबार में क्या नहीं हो सकता? बोलो पद्मावती मात की। क्या नहीं हो सकता उसके दरबार में? हर चीज संभव है उस माँ के दरबार में। मैंने ऐसी माँ के चरण को पकड़ा जो आपको समझा रहा हूं कि जो मेरे को सोच आया कि ये दौड़ दौड़ के टिफिन लाई और मेरे को थाली में रखा, गरम घी डाला उसमें और तिलोट डाल के अपने हाथ से सब मिश्रित करके मेरे को रख के गई। और सूर्यास्त पहले तो मेरे पेट में भी चले गए। तो महाराज आपको कई बातें ऐसी है जिसको कहने से आपके मन में समझ पड़ेगा कि जब भक्ति हमारी पक जाती है तो हमारा बाग डोर हमारे इष्ट पकड़ लेते हैं, फिर हमको पकड़ना नहीं पड़ता, वह अपने आप ही हमारे बाग डोर को संभालने लगते हैं। महाराज ऐसी माँ के दयालु के दरबार में आए हो, जाके उसके सामने खड़ो, अगर समझदार हो तो उसकी आवाज सुन सकते हो, मूर्ख हो तो भी वो देख रही है ये पहचान सकते हो। ऐसी पद्मावती के चरण में कोई खाली जाने वाला कभी नहीं है। और इस दरबार की महिमा अनंत है। माँ को तो इतना ही बोलना आप लोग कि तेरे प्रति मेरी भक्ति कभी कम न पड़ जाए, ये आशीर्वाद देना माता। अगर मैं मतलब से भी आया हूं, मैं नालायक हूं और लोभी हूं, मूर्ख भी हूं, तो तेरी सच्ची भक्ति मेरे में जग जाए, ये आशीर्वाद देना। क्योंकि बीमारी आज आई और मिट जाएगी तो जरूरी नहीं कि कल बीमारी वापस नहीं आएगी। होशियार आदमी डॉक्टर को नहीं, फैमिली डॉक्टर को सदा के लिए अपने पास रखता है, वो होशियार आदमी है। जो पद्मावती के सदा का भक्त बन जाता है उसको अंत में मुक्ति भी पद्मावती ही अपने धाम तक पहुंचा के देती है। ऐसे पद्मावती माँ के चरण में अद्भुत भक्ति करने से हमारा भी जीवन क्या हो जाएगा? धन्य। ऐसी माँ के लिए आपने एक ताली जोर से बजाई तो मैं समझू के होशियार है। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तू कृष्णगिरी आके देख ले। तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तो कृष्णगिरी आके देख ले, तू कृष्णगिरी
दिल से पुकारा, देती है मैया उनको सहारा, देती है मैया उनको सहारा। एक बार तो दिल से मना ले, महारानी का जोत जगा ले, एक बार तो दिल से मना ले, महारानी का जोत जगा ले, तो आरती लगा के देख ले, मिल जाएगा खोया का तू कृष्णगिरी आके देख ले।